गुरुजी मेरी, आप हमारे गुरु बन गए। अरे नन्हा सा फूल हूँ मैं, अरे चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं तेरे द्वारे गुरुजी मेरी, और पूजा करो स्वीकार। नासा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ तेरे द्वार गुरुजी मेरी, पूजा करो गुरुजी मेरी, पूजा करो नन्हा सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं, आया हूँ तेरे द्वार गुरुजी मेरी, पूजा करो गुरुजी मेरी, पूजा करो मेरी। और कह रहे ध्रुव जी महाराज, सुन लो हमारी अर्जी। अरे गुरुदेव महाराज मेरी अर्जी है, सुन लो हमारी अर्जी, कुछ ना कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, कुछ ना कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं। ओ भगवान, जीवन को जीना सीखूं, थोड़ा सा दान दो। जीवन को जीना सीखो, थोड़ा सा ज्ञान दो। और भगवान कुछ नहीं मांग रहा हूं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। जिस प्रकार से सूरज भगवान की शान संसार में है, सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, कर दीजिए इतना उपकारे गुरुजी मेरी, पूजा करो स्वीकार। गुरुजी मेरी, पूजा करो स्वीकार, गुरुजी मेरी, पूजा करो भगवान हमने सुना है, हमारी एक प्रार्थना है, मैं तो निर्गुणी काया, मैं तो निर्गुणी काया, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तुम्हारे हाथ है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। और भगवान थोड़ा सा, ज्यादा ना चाहिए, थोड़ा सा गुण मिल जाए, मन मेरा है हर्षाए, कर दीजिए इतना उपकारे गुरुजी मेरी, पूजा करो गुरुजी मेरी, पूजा करो
सा नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ, आया हूँ मैं तेरे द्वारे। गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार। जब इतना चेला ने कहा गुरुजी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु ने पूजा को स्वीकार किया, मार्ग प्रशस्त कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया, कान फूंक दिए, चेला बना लिया और पहुंच गए। कहाँ, दूर नहीं गए, पुण्यम मधुवनम। हाँ भाई, जमुना के किनारे जाकर के बड़ा सुंदर जगह देखी। अब बस एक पादेन एक पैर से खड़े हो गए, बराबर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा और पांचवा जंगल के तिनके पत्ते खा करके भगवान का नाम लिया। प्यारे बंधुओं, हम और आप तो बढ़िया भटा पूड़ियों खा के नाम नहीं ले पा रहे, बताओ। 5 बरस का बालक ध्रुव, उसने बड़े प्रेम भाव से भगवान का स्मरण किया। सो 5 ही महीना में इंद्रासन हिलने लगा, ब्रह्मा की सांस रुक गई, देवता घबरा गए। हाँ, क्या हुआ ओ भगवान? कहा माँ भैष बालम तपसाराध्यम। हाँ, तपस्या कर रहा है, 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, तो प्रभु जल्दी जाओ। इंद्र तो जय चाहत, हाय राम, या कुर्सी न छुड़ा ले हमारे को, तपस्या कर ले और हमारी या कुर्सी चली गई है, सो भगवान जल्दी जाओ। सब देवता काँप गए और भगवान आए। ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर झांकी को अपने अंतःकरण में बसाए थे। देखिए बंधुओं, भगवान के पास भक्त को जाना पड़ता है, मगर आज भक्त रोता है भगवान के दर्शन मिले, मगर आज भगवान भक्त के दर्शन करने के निमित्त और आए यमुना के किनारे। बढ़िया सुंदर शामली सूरज, भगवान को जो झांकी बिठाए है अपने हृदय में। भगवान ने कहा क्या करें, ये तो नेत्र बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप चल रहा है। थोड़ी देर के लिए झांकी को चुरा लिया, अंतर्हित हो गई झांकी। ध्रुव घबरा गए महाराज, और जैसे ही आंख खोली, सामने खड़े हैं इदम विष्णु विचक्र में थे निधे पदम समूढ़मस्पागुं सुरेश्वाहा। वो भगवान सामने दिखाई दिए, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, बोल नहीं पाते हैं। सो 5 जन नाम का शंख लिया और गालों पे छुआ दिया, अब तो बोलोगे। और भगवान जब कृपा करते हैं तो मूकम करोति वाचालम अपंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्महं वंदे परमानंद माधवम। जब वो कृपालु कृपा करता है, दयालु है, दया सागर, दया जो दीन पर करते। प्यारे सज्जनों, जब कभी दया का द्वार खुल जाए, हाँ, द्वार दया का जब भी खोले तो पंचम स्वर में गूंगा बोले। नियम है भैया, जो आज योनता प्रवेश बाचिमी माम प्रसुम संजीवयत् अखिल सुधरायाम्ना। भगवान की बड़ी सुंदर श्लोक में प्रार्थना की,
चरणों में साष्टांग समर्पित हो गए। आज ध्रुव जी महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले सुनो आओ, पहले तो जब गोदी में बैठो, गोदी के खातिर जब जंगल में आए, तो आज भगवान नारायण की गोद में बैठ गए। और सुनो, आज तक किसी ने राज नहीं भोगा होगा। राम जी आए 11,000 वर्ष, भगवान कृष्ण आए 125 वर्ष, और ये कितने, बोले त्रिखष्ट सहस्राधिकम युतम। सुखदेव जी बोले राजन 36,000 वर्ष राजभोग करोगे, 36,000 वर्ष, और ऐसा पद मिलेगा आज तक किसी को नहीं मिला। सब ऋषि मंडल चक्कर लगाएंगे, ब्याह में नहीं कान लगन में नाव कपता, हाँ दूल्हा दुल्हन को, ए बेटा ओ बहू कनक नेक दर्शन कर लियो। यही साक्षी है, सूर महाराज छुप जाते हैं, चंद्रमा छुप जाते हैं, बराती बफर खा के भागाते हैं, है कि नहीं। दबाए कूदे हमारा लड़ाई भड़ाई हो गई तो जो यही ध्रुव महाराज साक्षी हैं जाके, और ध्रुव महाराज ही आपको गवाह देंगे। इसका ये प्रमाण है कि हमारे सामने पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और सप्त ऋषि मंडल चक्कर लगाएंगे, तुम्हारे नाम से एक लोक बसेगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। प्यारे बंधुओं, ध्रुव को ऐसा सुंदर वरदान, अरे तो अपनी तरफ से तो कुछ मांग लो, जो तो हम दे ही रहे, हमें कुछ नहीं मांगने पड़ू। अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, और गति न चाहो निर्वाण, और जन्म जन्म प्रभु आप पदो, ओ यह बरिदान नयान। आपके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके कमलस रूपी क्षण बने रहे प्रभु, आपकी कृपा बनी रहे, कृपा हमेशा बरसती रहे। भगवान ने कहा जो मेरा भक्त होता है ये ध्रुव, उस पर कृपा तो हमेशा बरसती रहती है। कहने का आशय, लौट करके घर आए तो प्यारे सज्जनों अब सब स्वागत कर रहे, राजा स्वागत कर रहा, सेवक स्वागत कर रहे, और जौन मैया ने कही थी जाओ जंगल में तपस्या करो, बेऊ मैया आ गई। हाँ सुरुचि, प्यारे सज्जनों सुरुचि और सुनीति क्या है, सारे संसार में हम और आप भी राजा उत्तानपाद की तरह हैं। हमारी आपकी भी दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि है, काहे जो अच्छी अच्छी रुचि होती है ना, एक सुनीति होती है, एक नीति और एक रुचि। नीतवान नीतज्ञ बने आप, नीतवान बने, अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो पुत्र पैदा होगा कौन, बोले ध्रुव। सुनीत के यहाँ ध्रुव पैदा हुआ। और अगर अच्छी रुचि करोगे, भौतिक साधनों में लगे रहोगे, रुचि आपकी रुचि विशेष होगी तो फल क्या मिलता है, बोले उत्तम, मगर जल्दी विनाशकारी होता है। लो यक्षों ने मार दिया था उत्तम को जल्दी, और ध्रुव आज तक भी उपस्थित हैं। अगर नीत पर चलोगे तो ध्रुव जैसा फल मिलेगा, अगर सुरुचि करके चलोगे, हाँ प्यारे बंधु दो ही रास्ता तो है, ईमानदारी और बेईमानी। जैसो आपको करने हो भैया, हम नहीं कह रहे जब बात, वो आपकी इच्छा है, जैसो आपके करने हो सो करियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये ध्रुव जैसी तपस्या इसने भी की, किसने, बोले हिरण्यकश्यप ने। अरे भाई का मरना सुन करके मालूम चला हमारे भाई को मार दिया। और भैया ये कौन थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। चारों ऋषि कुमारों ने बैकुंठ में जाकर के श्राप दिया था, किसको, जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद नारद जी ने श्राप दिया था। कहाँ पे, नारद मोह प्रसंग में रामायण में वर्णन आता है, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दोए, और हमें हंसे सो लेओ फल बोर हंसे मुन कोय। एक जगह और श्राप दिया गया, जाओ निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। राजा प्रताप भानु की कथा आती है रामचरितमानस में। कहने का आशय जो भी आप समझें है सब कुछ वही, दोनों कौन बनकर के आए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध हो गया और हिरण्यकश्यप ने विचार लगाया, भाई का मरना सुन करके, अरे भाई का लोहू वो बल पड़ा,
भाई का लोहू उबल पड़ा। आज भाई का खून खोल गया। कुछ सोच समझ कर हिरना कुछ सोच समझ कर हिरना घर अपने से निकल पड़ा। घर अपने से सते पे मंद्र दुन्यायाम परम युग्रम दारुणम। तपस्या करने निकल पड़ा। देवताओं ने मीटिंग की। हरे राम राम, कहीं ये तपस्या कर लेगा, वरदान प्राप्त कर लेगा। अभी तो इतना विजय, चारों तरफ दिग्विजय कर ली भैया, तो क्या होगा तपस्या से वरदान प्राप्त। बोले तपस्या में विघ्न कर दो। सो गुरु बृहस्पति ने एक तोता का रूप बनाओ और हिरण्यकश्यप कयाधु ते बोले अपनी धर्मपत्नी थे, हे कयाधु हम जा रहे तपस्या करने, घर का ख्याल रखना, कुंडी लगा के रखियो। हाँ नहीं देवता चढ़ाई बढ़ाई ना कर दे। में को आए तो कुंडी बिना जान पहचान से ना खोलियो। प्यारे बंधुओं, मगर हुआ क्या, इधर तपस्या करने गया, बृहस्पति ने तोता का रूप बना लिया और जहाँ जे बैठे आचमन करो, कमंडल से जल लिया, मृगशाला बिछाई, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः कहना प्रारंभ किया। सो गुरु बृहस्पति भगवान तोता के रूप में आए और आकर के वो कहने लगे नारायणाय नमः नारायणाय नमः। और का ये कह रहा ब्रह्मणे नमः, तोता कह रहा नारायणाय नमः नारायणाय नमः। जगह ठीक नहीं है, आज को मुहूर्त अच्छो नहीं है, चलो पुरोहित कक्का से पूछे काल फिर आए। सो भैया मृत चर्म उठाई, अपनो आसन बासन रासन उठाओ और चल रहे घरे पहुँचे। अब तो कयाधु के बाड़ खोले, डरावनी थी, क्या करूं, कांप रही है, कहते तपस्या करने, इतनी जल्दी तपस्या पूरी हो गई और फटाफट लौट के आ गए। कुछ नहीं पूछा, कछु नहीं पूछो, बैठाल दिया आसन। महाराज आप तो गए थे तपस्या करने के लिए और फिर इतनी जल्दी लौट के कहा, अरे कयाधु में क्या बताऊं, जहाँ मैं तपस्या करने गया वहाँ पर एक तोता आया और तोते ने ऐसे ही रट लगा दी। क्या कहा तोते ने, कुछ नहीं प्रिय, एक ही शब्द नारायण 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 नारायण। ओहो, कयाधु के मन में बड़ी अपार प्रसन्नता भई। हाँ जाने जीवन भर जिनसे दुश्मनी बांधे हैं, बताओ सच्चो बैरी है जिनको ये, और आज हमारे पति के मुँह से कम नारायण 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 शब्द तो निकल रहा है। बड़ी प्रसन्न हुई। अब पहुंच गई, हाँ भोजन बनाने के लिए तैयार, बढ़िया कढ़ाई चढ़ाई और जैसो खाते। हाँ एक विशेषता हो, कछु अपनो काम बनाने हो, कछु पूछने जांचने हो, बिल्कुल गहराई की पूछने हो तो जैसो खात हो तैसो बनाओ। अरहर की दाल पसंद हो तो वही बनाओ, पनीर पसंद है तो वही बनाई दो। सही बता रहे हो आपसे, फिर देख लो तो मंदिर की ले लो आप। सो कयाधु ने जोई करो, बढ़िया भोजन बनाती जा रही और परोसती जा रही। सो मंगोड़ी ज़्यादा खाते थे, बढ़िया हाँ चिटपटी मंगोड़ी लो महाराज, मंगोड़ी ले लो। हाँ वो तोता क्या कह रहा था बताएं जरा। बोले कुछ नहीं, केवल नारायण नारायण ना। अरे और गरम गरम मंगोड़ी। हाँ प्राणनाथ वो तोता क्या कह रहा था, नारायण नारायण। मैं एक जगह से दूसरी जगह से कई जगह मैंने अल्लाह बल्दी करके बैठा, मगर तोता ये कई बार कहता नारायण नारायण। आज तो कम से कम कई बार हाँ नारायण शब्द निकल गया। कयाधु अपार प्रसन्न है, भोजन हो गया, शयन कक्ष में पहुंची। अबे रोज पग्गा भर गिलास ले जाती यार, 750 ग्राम को 1 लीटर को लेकर गई। केसर डाल के बढ़िया केसर मिश्रित दूध पिलाया और चरण दाब रही महाराज। मैं उस समय भोजन बनाने में व्यस्ती। वो तोता क्या कहता था, अरे प्रिय मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एक ही शब्द कहता था नारायण 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 नारायण। वाह
तो उसी रात भगवत कृपा से कयादू गर्भवती हुई और उसी गर्भ से प्यारे सज्जनों बंधुओं कौन पैदा हुआ? भगवान को वो परम भक्त सज्जनों जिसका नाम संसार में प्रहलाद रखा गया। आलाद, अहिलाद, सहिलाद और इसका नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ और कहाँ हुआ? ये देवी भागवत की कथा और भागवत में लिखा है उधर तपस्या कर रहे और इधर इंद्र ने कयाधु का हरण किया। गर्भवती है कयाधु और हरण करके ले गया। मार्ग में मिल गए देवर्षि नारद, कौन किसको कहाँ ले जा रहे? अरे बोले इसको गर्भ है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, जाको बाप इतने अंगाई है, बताओ इतनो बड़ो आतंकवादी है, देवन तकेऊ मेर गिर खोहा। आदेश कर दिया था इसने, देवालय मंदिर गौशाला जला दो, मंदिरों को तोड़ दो, पुस्तकालय जला दो, विद्याध्ययन करने वालों के आश्रमों को जला दिया जाए, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, संतों को पकड़ पकड़ करके न बाबाओं की जटा नोच लो और सबके पीले झांगा मांगा उतार के बंद कर दो एक कमरे में। भैया ऐसा आदेश था उसका, किसका? बोले हिरण्यकश्यप का। मगर बंधुओं जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन ना मिटा लंकेश की ललकार से, जो सनातन ना मिटा उस कंस की हुंकार से, और जो सनातन ना मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा किसी भी सरकार से, चाहे सरकार चली आए। अपना तो सनातन धर्म बहुत पुराना है, सनातन माने ही पुराना होता है, सबसे पुराना धर्म। आज यही हुआ, इंद्र के को समझाया नारद ने, छोड़ दो, इसके गर्भ से बहुत अच्छा बालक पैदा होगा, संसार के काम आएगा। सप्त ऋषियों के आश्रम में रही मैया, वहाँ पर बढ़िया सुंदर ज्ञान जो ज्ञान देते हैं, सो प्रहलाद जी भी अभिमन्यु की तरह और सारा ज्ञान सीखते हैं महाराज, पूर्ण ज्ञान से पारंगत हो गए। वहीं आश्रम में जन्म लिया और माँ बेटे के साथ लौट के आए। तब तक ये तपस्या करके वापस लौट रहे, ब्रह्मरूप प्रसन्न ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगिए। बोले हम वरदान मांगते हैं महाराज, दाढ़ी पेन निकाल लो, लिखत जाइयो, लंबो चौड़ो वरदान है। अरे बोलो तो तुम का कहे वो चाहत? बोले हम काहू के और मरहे न मारे और बानर मनोज जात दो बार। हम किसी से ना मरे, अजरा यमरहा ईश्वरा, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले जो तो नहीं हो सकत, ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकत महाराज? इसका नाम मर्तलोक है और मर्तलोक में जो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला सो कोई बधा जंजीर, सबको जाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर सुन लो हमारी बात। वरदान क्या है? बोले अनांतर बहिर दिवानक्तम, न रात होबे न दिन होबे, न अंतर बहिर, न अंदर न बाहर, दिवानक्तम, न दिन होबे न रात होबे, न यस्त्रई चायुधई, न अस्त्र होबे न शस्त्र होबे, ना नरई ना मृगई रपी, न नर होबे न महाराज मृग होबे। अच्छा ऐसो जानते तो विनय के पहुँचाते, हर चौराहे पे डटी रह। वरदान देवी को कहे वरदान देवी बहुत बढ़िया है, बहुत अंगाई है, भाने नहीं मांगो तो भस्मासुर ने महाराज ऐसो देव को जाके सर पे हाओ, रखते ही हो जाए काम, देर नहीं लगे। अच्छा ठीक ये मस्त हुआ, सही हुए तो कहे महाराज ये काम ना करें, अनन्या के सामने तो आइयो, हम तुम्हें से प्रैक्टिकल करें, गलत है कि सच्चो है, बताओ फंस गए चक्कर में। हाँ तो बोले बे बहुत बढ़िया वरदान दे, उन्हीं को ले आने तो महाराज इनके प्रकार। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एक ये सब कुछ दिया। और महाराज एक बात और सुन लो, एक साल में क्या महीना हो? कितने हो? 12? हाँ 12 है, हाँ 12। वो बोले 12 के बाद एक महीना अगरो हो चज्जे हिरण का सपने का। हाँ लोन की साल पड़े चज्जे बात, हाँ सोहती लोन की साल, हाँ 2 महीना आती भैया। कहने का आशय
जब इस प्रकार का वरदान मांगा, ये मस्त हुए, ऐसा ही हो गए, चले आए लौट करके घरे। अब तो भैया राज काज बढ़िया चल रहा है। इधर प्रहलाद बालक बड़ा हो गया, लौट करके घर आया, पाठशाला में भेज दिया गया, विद्या अध्ययन होने लगा। विद्याध्ययन के लिए कौन है? बोले काव्य केला सोरऊ संडा मर कऊ तऊ सुतऊ। सुखदेव जी कहते हैं राजन संडा मर्क महाराज, संडा मर्क रिपु दानव विश्वविद्यालय में भैया ये एडमिशन हो गया प्रहलाद जी का। विद्यालय में पहुंच गए, श्याम पट पे लिखा गुरुदेव ने सबसे पहले दिन की पढ़ाई छोटा आ लिख दिया, इसके बाद बड़ा आ लिख दिया। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, गुरुदेव आपने ये क्या लिखा श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर? बोले छोटा आ, इसके बाद बोले बड़ा आ। अच्छा भेद क्या है दोनों में? छोटा में बड़ा में क्या भेद है? गुरुजी ने कहा जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है बोले उसके साथ में डंडा है। प्रहलाद जी बोले ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़े, छोटा तो वैसे ही छोटा है और बड़ा है और बड़े के साथ में डंडा है। बताओ वैसे ही बड़ो है, बड़े के संगे डंडा और होवे तो छोटे की का कटूगे महाराज। इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे महाराज। देखो पढ़ाई की बड़ी सुंदर व्याख्या है। पढ़ाई क्या पढ़ना है? हमें कोई पढ़ाई नहीं पढ़ना, एक ही पढ़ाई है। और वो पढ़ाई क्या है? सबसे बढ़िया पढ़ाई और सबसे शुद्ध पढ़ाई। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, भगवान का नाम ही अमृत है। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ विषय विष पीना क्या, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम की मस्ती अनोखी है, हरि नाम की मस्ती अनोखी है। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी भगवान के नाम हरि नाम की मस्ती अनोखी है, पी करके हमने देखी है, पी करके हमने देखी है। नाम सिवाय इस जग में गुरुवर, ओ गुरुजी नाम सिवाय इस जग में गुरुवर, बरस और साल महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में,
पीना क्या 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। लौट करके घर गए और पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़ाई पढ़ के आए हो। सो प्रहलाद जी ने कहा एक दिना की पूछो चाहत के सारे जीवन की पढ़ाई सुना दें। अच्छा सारे जीवन की पढ़ाई, ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ ली तुमने। तो प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी तत् साधु मन्यम सुरवरीय देहि नाम। प्यारे सज्जनों समय के परिधि में रहूंगा मैं, देखिए हाँ क्या करूं, सच कहता हूं, ये कोई मैं मन से बिल्कुल जो बात कहता हूं वो सत्य कहता हूं। वैसे हूँ गाना बजाना हम थोड़ा कम कराऊं, लेकिन समय इतना है, समय की परिधि में बंधा हुआ हूँ मैं। बहुत अच्छा विश्लेषण किया। सुरवरीय देहि नाम तत्साधु मन्ये समद्वग्नि वाह वनम गतो या हरिमाश्रये तो। अरे पिताजी इस जीवन की कह लो या कितने भी जीवन बीते हमारे, हम सारे जीवन की पढ़ाई बस एक ही चाहते हैं क्या बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसरे रति मुक्रथा प्रसंगा। तीसरे भगति यमान और चौथे गुण गण गाइए करे कपट तजिगान। पंचम भजन सुबेद प्रकाशा छड़दम शील निरत बहु करे माँ। जपत निरंतर सज्जन धरे माँ। सातों जिमला भय संतोषा और सपने नहीं देखे परिदोषा। अष्टम हाँ कहने का आशय अष्टम नमम इनमा जिनमा एकऊ होई, एकऊ होए हाँ नौ न होए, बस कल्याण हो जाएगा भैया। तभी तो कहे शिवरणम कीर्तनम वंदे स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बुलाओ गुरु जी को बुलाओ। कैसी पढ़ाई पढ़ाई इनने, और गुरु जी को हाजिर किया गया। क्यों, तुमने हमारे लड़के को बिगाड़ दिया। अच्छा हमारे यहाँ तो ये कोर्स है ही नहीं। हाँ प्रथम भगति संतन कर संगा हमारे कोर्स में नहीं है। ये जो हमने कोर्स दिया गुरु जी को बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये हमारे पढ़ाई के कोर्स में नहीं है। महाराज संडा मर्ग जी बोले आपने जो हमें कोर्स दिया, पहले हमने गा माने गणेश पढ़ाना शुरू किया। आपने कहा गणेश मत पढ़ाओ अराजकता फैलेगी। हाँ काय निरपेक्ष देश है, सो गा माने गणेश बंद कर दो और अब पढ़ाऊं लगे गा माने गधा। हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें तो पढ़ाना है ना, चाहे लेसन नंबर 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो। कहने का आशय ये 9 पाठ जो पढ़ाए सिखाए आज समझ गए। गुरुदेव कहने लगे महाराज आप तो सच्ची कहा, आपके दुश्मनन को हाथ हजामे देवतन को। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तिहारो या में दोष है न हमारो या में दोष है। हमें तो ऐसे लगता है ये बालक पढ़ा पढ़ाया आया है। हाँ विचार करें आप, ये बालक पढ़ा पढ़ाया आया है, न मैं पढ़ाता हूँ न तुम पढ़ाते हो। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कहाँ से पढ़ के आता है ये तुम जानो, हमारी तलवार जाने। हिरण्यकश्यप बोले हाँ अब की बार कहूँ गड़बड़ी भाई तो फिर कोई काम नहीं बनेगा, तलवार से काम लिया जाएगा। भैया ले जाओ पकड़ के इसको। कहाँ से ये भैया दक्षिणी बंगूरा पैदा हो गए, इतने बढ़िया आम के पेड़े लगे थे। हाँ ले गए
गुरुदेव ने आज पढ़ाना शुरू किया। एक दिन की बात, बच्चों को बुलाया, कौमार्या चरित प्राज्ञन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कौमार आचरित प्राज्ञन। प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर बच्चों को बुलाया। वो बुलाकर कहा, देखो हम और आप बालक हैं, हमारी आपकी छोटी अवस्था है, पहले से ही संभल जाओ। हाँ, समय मिला न मिला, कौमार कुमार अवस्था है, और पौगंड के बाद में बालावस्था, बालावस्था के बाद भैया युवावस्था, जवानी आई, ब्याह शादी हो गो। सो देवी जी के कई में लग गए, फिर टेम नहीं मेल है महाराज। हाँ, जासे कौमार आचरित प्राज्ञन। चलो मिलकर के भजन करना है। सब बालकों को बिठा लिया। आज गुरुजी गए थे कहूँ नोता खावे के लाने भैया, तो एक टेम में बढ़िया मिल गो, मौका बढ़िया मिल गो। सब बालकों को घेर लिया आसपास से, और प्रहलाद जी सबके सामने बोले, भैया सुनो, आज सबको मिलकर के कीर्तन करना है, अगर हो सके तो आप लोग साथ दे दियो। हाँ, बोलिए भागवत भगवान की। प्रहलाद जी ने कहा, मौका बढ़िया है, और आज चलो मन से, हाँ बिल्कुल छुटक के कीर्तन कर लो। और बढ़िया कीर्तन करते हैं। कौशल्या के और प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, और दशरथ जी के राम, और बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो कह रहे, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मेरे तन में राम, मन में राम, राम राम में राम रे, मेरे तन में राम, यहो मन में राम, राम राम में राम रे, राम तो मेरे लिए ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। और प्रहलाद जी ने कहा, ए बालको, तन के भीतर 5 लुटेरे, हमारे आपके शरीर में तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, डाल रहे हैं डेरा। और इतना ही नहीं, काम क्रोध मद मोह लोभ ने 5 चीजें बताई। काम क्रोध मद मोह लोभ ने आकर ऐसा घेरा, आकर ऐसा घेरा, काम क्रोध और मोह लोभ ने आकर ऐसा घेरा,
जीवन बीता सूर्य ढला है। हमारे जीवन का सूर्य ढलने वाला है। जीवन बीता सूर्य ढला है, ढल जाएगा शाम रे। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम तुम्हारे ले ध्यान लगा ले, और जगत के काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम, हाँ बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। इस प्रकार से जब कीर्तन चल रहा, जब तक गुरुदेव आ गए, निमंत्रण खाए थे। अरे चुप चुप करो भैया। गुरुदेव ने पकड़ लिए हाथ, जैसे ही छुआ 440 का करंट बह रहा है। एक झटका लगा सो गुरु महाराज भी बोलो राम राम राम, बोलो राधे श्याम श्याम, ये भी नाचने लगे। जितने आते हैं सबको झटका लगता है, सब नाचते हैं। अब अंत में अरे 6 बजने वाले हैं, और बज ही गए, हमें बज गए नहीं। हाँ, और बोले अबे पाठशाला की छुट्टी नहीं भई, थोड़ी देर वाला छुट्टी भई जाता। बोले देखो अभी तक बालक नहीं आया, सेवक पहुंचाए। वो भी जाकर के राम राम सीता राम राधे श्याम करने लगे। अब हिरण्यकश्यपु महाराज आए, इन्होंने देखा ओहो हमारा बालक बिगड़ गया है। गुरुदेव ने खुद बिगड़ गए और बालक को बिगड़ गए। चलो इनको या तो ट्रांसफर कर दें या नौकरी से निलंबित कर दें, निकाल ही दें नौकरी से। ने बड़ी प्रचार बनी भरत, हाँ बिगाड़ दिया बालकों को। पकड़ के लाए, इन्हें करंट नहीं लगा भैया। हिरण्यकश्यप को करंट नहीं लगा। करंट क्यों नहीं लगा? लाइट खूब आ रही, बोर्ड भी लगा है और बल्ब भी लगा है। और अगर कहूँ बल्ब में स्प्रिंग नहीं हो, हाँ, और कहूँ बा स्प्रिंग टूटी डरी हुए तो चांद जैसी चटकनी खटपट कर रही हो, कभू प्रकाश नहीं हुए भैया। काय बल्ब तो फ्यूज है, पहले इतने कांते रोशनी हो जाए। तो ये हिरण्यकश्यप फ्यूज बल्ब की नाई है, हम बताएं आपको। सब बोले प्रकाश नहीं हुआ, पकड़ के ले गए। ओए हलाहल जहर लाओ भैया, कटोरा भर के दे दिया। 20 लेके गए, खड़े हो गए प्रहलाद जी। लो तुम्हारे बाप ने जो हलाल पहुंचाओ, पान कर लो। सो प्रहलाद जी ने ऐसे हाथ बढ़ा दे, कैसे जैसे हम और आप मंदिर में नहीं जाते, लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और पुजारी देर अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पातोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इन्होंने हाथ बढ़ा दो, डाल दिया हलाहल, और इन्होंने एक मंत्र बोला। अरे हमारे परमपिता परमात्मा जगत पिता भगवान नारायण, हमारी माता महामाई लक्ष्मी मैया, और लक्ष्मी मैया को जन्म कहाँ से बहु, कहाँ से निकली थी मैया? कल सुनियो आप कथा, कल सुनायम सागर मंथन की कथा। सागर से यानी समुद्र से निकली, और हलाहल कहाँ से निकले? समुद्र से। सो मताई के तुमको भाई भैया, मताई को भैया को लगो रिश्ता में। ओ मम्मा लगो नहीं लगो, सही बताइए। ओ विश्वम्मा, भांजे के प्राण लय में आत्मा में शांति हो जाए तो खूब ले लियो, और मंत्र बोलो। मंत्र बोलबे के बाद में जय श्री राम नाम की हाँक लगा दई, और बिना हाँक को मंत्र नहीं फुरा। झाड़वे वाले से पूछ लियो, काऊ की हाँक न लगे जो लो ईश्वरी बाचा। हाँ अरे दौड़ के आए महाराज। बीसाऊ राजा से बोले, राजा साहेब एक बात बहुत अच्छी मिल गई।
जहर से बाको बिगड़ो तो कछु नैया, जो लगो के बाने अमृत पी लो, चकाचक चेहरा दमदमा रहा है। लेकिन एक मंत्र बोला था, अब हम लोग जहर को पचा ले हैं, गारंटी दे रहे हम, मंत्र सीख लिया हमने। तो बोले खड़े हो जाओ लेन से, सब 20 खड़े कर गए, सबके हाथ में दो थोड़ा थोड़ा दे दिया। मंत्र बोलन लगे, हमारे पिता जगत के पिता। अब का कहते परमात्मा नहीं कह सकत, नारायण नहीं कह सकत, लक्ष्मी नारायण कछु नहीं कह सकत। अगर कहेंगे तो राजा की बिल्कुल नंगी तलवार रखी, 1 मिनट में 1/4 भाग दूर हो जाए, देर न लागे। नहीं कही हमारी माता जगत की माता फलानी ढिमकी मैया हाओ बे का नाव लो काऊ को, वो आपके भांजन की प्राणलय में आत्मा में शांति हो जाओ। जय श्री राम की हाको नहीं लगाई और पान करो। सो बिस्मम्मा ने दया ने करी, 20 ले लय उतई के उतई, गोविंद नमा सब धड़क गए। राजा को और गुस्सा आई, बोले बताओ। अब तो भैया बोले सुनो, पहाड़ से गिरा दो। नीचे गिराया गया, 2 हाथ ना जाने कब से झूल रहे थे, गुफा में बंद कर दिया, भोजन प्रसादी बंद। लक्ष्मी मैया ने थाल सजाया, भोजन दे गई, अपने हाथ से भोजन करा गई। कहने का आशा है, गिरते गिराया पहला धो एरच में। मैं कई बार कथा कहने गया डकोली माता मंदिर पे, डकोली की माता है, बहुत फेमस, वहाँ मेला लगता है। तो वहाँ पे पहला धो है, बिल्कुल नदी में किनारे। तो हम वहाँ पर घूमे, वहाँ लोगों ने बताया महाराज यहाँ से प्रहलाद जी को फेंका गया था, और जो फैला धोए बोले जल में गिराया, हाथी को निकाला, बोले हथसार में फेंक दो, सिंहशाला में ले जाए गए। ओ सिंहराज, ओ मृगराज, ओ वनराज, पंच भौतिक शरीर के अगर भोग लगाए थे आपके आत्मा में तृप्ति हो जाए, ये समझ लूँगा ये शरीर नश्वर है, किसी के काम में आने वाला नहीं है। आपकी भूख ही मिट जाए, आपके क्षुधा की तृप्ति हो जाए, अपने को बहुत भाग्यवान समझूंगा। शेर भी आज तलवे चाटने लगा। लोगों ने राजा से शिकायत की, महाराज उसने कुछ जादू टोना सीख लिया है, जादूगरी सीख ली, सिंह को भी अपने बस में कर लिया। आपको बुलाओ। कौन को? बोले होलिका नाम इनकी बहन थी। बिछाओ, चद्दर ओढ़ लो, गोदी में बिठाया। सो आज उल्टी स्थिति हो गई, जो जलावे वाली थी वे खुद ही जल के राख हो गई। अब देखो 15 दिन बाद आ रहा हो महाराज, पूनों के होलिया है। और भैया अपने भारतवर्ष में पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन, 16 तिथियां हैं। परवा से गिनो अमावस तक 15 और पूर्णिमा 16वीं। और एक तिथि ऐसी नहीं है जो त्योहार की ना होए, गिनत जाइयो हम बता दे रहे। पूर्णिमा को होली होए, और परवा को धुरंडी होए, और द्वितीया को भाई दूज, शास्त्र यह बताते हैं। तृतीया को अक्षय तीज, अब एक तिया है वैशाख में, तृतीया को अक्षय तीज, और चतुर्थी को गणेश चौथ, और पंचमी को नाग देव दूध पिंगन आते हैं, और षष्ठी को हलधर षष्ठी, और सप्तमी को सप्तऋषि, और अष्टमी को कृष्ण की जयंती मनाते हैं, और नवमी को राम नवमी, और 10वीं को विजया दशमी, दशहरा मनाओ जा। नवमी को राम नवमी, और 10वीं को विजया दशमी, एकादशी को ईख का सब पूजन कराते हैं। द्वादशी को वामन द्वादशी, और त्रयोदशी को शंकर व्रत, शिवरात्रि निकल गई त्रयोदशी को। द्वादशी को वामन द्वादशी, और त्रयोदशी को शंकर व्रत, और चतुर्दशी को हाथ में अनंत जी बंधाते हैं। और कहता ये मूढ़ कभी, और मन में विचार करो, अमावस्या को घर घर सब दीपक जलाते हैं। अमास को दिवाली मनाई जाती, एक भी तिथियां खाली नहीं है, प्रत्येक तिथि त्योहार की है। सो भगवान ने वरदान दो तो
काहे जो अपराध दास कर करई, राम रोग पावक सो जरई। बोले जल के स्वयं खाक हो गई। भगवान ने कहा तुमने राख उठाई, ए होलिका तुमने हमारे भक्त को अपनी गोदी में बैठा रो, बड़ो लाड़ प्यार दो, बुगा हो बुगा। आप लोग नहीं गाउती वो फागुन में फिर फर की फलानी फुगा। हाँ, और जो फागुनी को तो महीना चल रहा हो, उन बुआ को आशीर्वाद दिया। ये निके प्रकारेण आज हिरण्यकश्यप ने समझ लिया कैसे भी काम नहीं चलेगा। यही संध्या काल का समय आया, प्रहलाद को बुलाया गया। ए प्रहलाद देख सुन, एक लोहे तप्त निर्मित और खंबे को अग्नि से तप्त कराया गया। खंबे को देख रहा है, मुझे देख रहा है, हाँ महाराज। खड़क को देख रहा है, हाँ। अब देखना है तेरा वो राम कहाँ है, कहाँ तेरा परमात्मा है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी ऐसी कहूँ जगह नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। तो हूँ मैं राम सो मोहू में राम, और खम्बे में राम और खड़ग भनीगे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो मेरा राम, वो परमात्मा विद्यमान ना हो। ऊख में मधुराई जैसे और सेंधे में है नमकाई, और तिलों में तेल जैसे और शीतलता ओले में। काष्ठ माँ है अग्नि छुपी और बीज माँ है वृक्ष छुपा, और ऐसो ही राम छिपो प्राणी के चोले में। हर प्राणी के अंतःकरण ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो परमात्मा का निवास है, हर जगह खंबे में है। चल तो खंबे का आलिंगन कर। देखा प्रहलाद जी ने एक छोटी सी पिपील का कहो चींटी कहो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रही, ताकि आज परीक्षा अंतिम घड़ी है, विचलित ना हो जाए भक्त। नहीं जाको कछु नहीं बगैर है, हमारे सातों साख की चली जाएगी महाराज। अब तो प्रहलाद जी ने देखा और देख करके विचार किया, जब ये छोटी सी चींटी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चली आ रही है, तो हमें खंबे को स्पर्श करने में क्या दिक्कत है महाराज। देखा एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास। और बंधुओं प्रहलाद जी को आज पूर्ण विश्वास हो गया, तो दौड़ना चाहे। अच्छा तेरा राम और तेरा श्याम खंबे में है, सो घूसा मारने को तैयार हुआ। एक घूसा मारूंगा और तेरा राम बाहर आ जाएगा। सो क्या हुआ, वही सुंदर समय आया। गगन गड़गड़ान्यो, गगन गड़गड़ान्यो, खंबे फाट्यो निके सो चर चरान्यो, और रूप नर नाहर को भेष अति भयानो है। ऐसा विकराल भेष अपने हनुमान जी महाराज के पावन स्थान पर, आपके ग्राम पावन घरौली में भागवत कथा के माध्यम से आज इस पांडाल के मध्य में हमारे आप सबके बीच में इसी संध्या काल वेला में जैसा वरदान मांगा, न दिवा नक्तम, भैया हमने जानबूझ के वही समय करो, न दिन है और न रात है, ठीक है। हाँ संध्या काल बेला है, वही सुंदर समय भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए। आप प्रकट भय विधि न बनाए, बोलो नरसिंह भगवान की और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह का रौद्र रूप बीभत्स हास्य करुण श्रृंगार, अद्भुत शांत भयान कहू नौ रस का परिवार। प्यारे बंदियों, समस्त रसों का समान वेश आज भगवान नरसिंह में पकड़ लिया, और पकड़ कर के ले गए कहाँ, बोले बीच डेहरी पे बैठ गए, अपनी जंघाओं पे लिटा लिया, तलवार छुटक गई, मुकुट गिर गया, और कहा देख मैं कौन हूँ। महाराज ना तो आप नर है, ना मृग है, मतलब ना मनुष्य की आकृति है और ना जानवर की आकृति है, नरसिंह है। हाँ नरसिंह, नरसिंह बपू। प्यारे बंधुओं, ना नर है ना और, तू कहाँ है, अंदर के बाहर, ना अंदर है ना बाहर है,
दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात है। ऊपर है कि नीचे है? महाराज ना ऊपर है धरती में है ना आकाश में है, आपकी जंघाओं पे है। अच्छा, और आसो लौन की साल सो 13वां महीना, एक अलग महीना, विशेष महीना है जो ठीक संध्या काल बेला है। यही ना मांगा था तूने, नयंतर बहिर दीवानकतम। अस्त्र शस्त्र तो नहीं है हमारे पास, देख कोई कटारी तलवार भाला बर्छी तो नहीं है। दिखा दिए नाखून, बड़े बड़े नाखून थे भैया, और नाखूनों से भगवान ने हिरण्यकश्यप के उदर को विदीर्ण कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। प्राण पखेरु उड़ गए, वहीं पर गिर पड़ा, धड़ाम से शरीर गिरा। आज समस्त देवी देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा करते हैं, सभी देवता आते हैं, नतमस्तक होते हैं, मगर घरर घरर की आवाज, सिंह की दहाड़ जब गर्जना करते हैं, भगवान सब देवता डर के मारे भाग रहे हैं। अब सब देवताओं ने कहा लक्ष्मी मैया से, हो मैया तुम्हारे तो घर वारे हैं। हाँ काहे? बोले चली जाओ ने, थाली सजा लो, आरती सजा लो, फूल माला रख लो, मिठाई रख लो, सो माला पहनाइयो, मिठाई खवा दियो, आरती कर लियो, सो गुस्सा ठंडी हो जाए महाराज। अच्छे नच्छिन की गुस्सा ठंडी हो जाए देख के। बोले अच्छा, तो बोले सुनो एक काम करो, चलो लक्ष्मी मैया पहुंची। लक्ष्मी बोले ऐसा नहीं हो सका, तो हमारे तो बे शांताकारम, हाँ पूरे शांताकारम है। अरे बोले शांताकारम नहीं है, बोले आज क्रोधाकारम में है भैया, रौद्र रूप बीभत्स, ऐसा भेष कभी नहीं देखा। सो भैया पहुंच गई लक्ष्मी मैया, और जो लक्ष्मी मैया पहुंची, जैसे ही भैया तिलक रुचना लेके और तिलक करना चाहिए, एक दहाड़ लगाई सिंह की। सो आज दैया मैया करके थैया फेंक दई, माला फेंक दई, और भागी लक्ष्मी मैया। बोले अरे राम, ऐसो रूप तो हमने आज लो नहीं देखो, कबहू नहीं देखो। खूब रोज सेवा करी, से सैया पर विराजमान, कबहू नहीं देखे। बुलाया प्रहलाद को, आइए आगतम स्वागतम चैव, बिठा लिया अपने गोदी में, और हाथ फेर रहे भगवान, अपना सुंदर कमल कर प्रहलाद के सर पर घुमाया। प्रहलाद ने कहा प्रभु इतनी कृपा क्यों करते हो आप, क्योंकि हम तो दैत्य के वंशज हैं, हिरण्यकश्यप दैत्यों के वंश में हमने जन्म लिया है, वो आपने इस दैत्य वंश पर प्रभु कृपा करी, इसलिए तो प्रभु आपका नाम करुणा कर है। आज बड़े प्रेम से क्रोध शांत किया। ब्रह्मादिक थर थर कपे, लक्ष्मी पास न जात, जने अपने प्रहलाद के, सुधरे शीस पर हाथ। चरणगत हुआ, मांग मांग बर मांगो येहू, क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो जो चाहिए। प्रहलाद जी बोले प्रभु सुनो, हमने आपकी भक्ति करी जब बनिया की दुकान नहीं है, हाँ कि धनिया ले लो, मिर्चा ले लो, मसालो ले लो। बोला प्रहलाद और प्रभु के पाद पद्म गहे, और नाथ बस कीजिए परीक्षा मत लीजिए, देने का लोभ दे और बनाते या बिगाड़ते नाथ, और बड़क पने की गति मत दीजिए। और अगर देना है तो एक ही बात मांगता हूँ, मंजुल हमारे, मंजुल हमारे प्यारे, और पिता बैरी आपने को, और दीजिए सुधा में बस यही बर दीजिए। आपको दुश्मन और हमारो पिता कहा बे महाराज, उसका शरीर छूट गया, एक ही विनती है कि उसको अपना धाम दे दो। भगवान नरसिंह जी कह रहे अरे प्रहलाद तुझे पता होना चाहिए, जे मृग राम और बाण के मारे, और ते तन तज स्वर लोक सिधारे। इन
हाथों से कभी किसी का वध नहीं होता है। मांगो कछु तो मांगो, तो केवल कछु ना चाहिए। केवल प्रभु आपके चरण में हमारा केवल अनुराग बना रहे, जन्म जन्म प्रभु बस प्रेम बना रहे, और हमें कुछ ना चाहिए। आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया हमें। भगवान बोले तो हम ही के कछु दे दियो। अच्छा, हम क्या देंगे आपको? आपको हम क्या दे सकते हैं? भगवान कहने लगे, प्रहलाद गिरते गिरायो और अग्नि में जलायो, गिरते गिरायो और अग्नि में जलायो, हाय और कसर नाही राखी लाल तुमको सताने में। तुम्हारे पिता ने कसर न लगाई। अरे अब ही अलम्ब करो, अरे मेरे भक्तराज, और क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। आपने कितना कष्ट उठाया और हमें आने में देर हो गई, इसलिए प्रभु आप हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद क्षमा करिए। अरे चरणों में लिपट गया प्रहलाद, ये क्या बात कर रहे हो प्रभु? आप सरकार हैं, मैं आपका सेवक, बस इतना ही चाहिए। मांगा वरदान मिला। प्यारे बंधुओं, इतना कहा प्रहलाद, अब जो तुम्हारा वंश होगा आगे चल के हमारे इन हाथों से कोई नहीं मारा जाएगा। कौन हुआ इनके आगे? प्रहलाद, प्रहलाद के विलोचन, विलोचन के बलि, बलि के बाणासुर, बाणासुर का ये दुआ भगवान कन्हैया से सुदर्शन चलाया। भगवान कन्हैया ने चाहते तो 1000 भुजाएं हती बाणासुर की, सो 996 काट रही, हाँ कुटीसी कतर रही, 4 शेष बचाई। कहा जितनी देर में 996 भुजा काटत रहे कन्हैया, अरे चाहते तो 1 सेकंड में गर्दन उड़ा देते, लेकिन प्रहलाद को वरदान दे के करके आए, अब इन हाथों से कभी कोई नहीं मारा जाएगा तुम्हारा वंशज, सो भुजई काट के काम चला दो। तो भैया आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। प्यारे सज्जनों, ये आज की कथा का यहीं पर विराम, विश्राम, उपराम और होने का। अच्छा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कल देखिए अष्टम स्कंद में सागर मंथन, नवम स्कंद में वामन भगवान का प्रादुर्भाव, राजा बलि का चित्रण, और थोड़ा बहुत देखते हैं जैसा समय मिलेगा सूर्यवंश आदि का वर्णन करते हुए, और भगवान कन्हैया के सुंदर पावन प्रसंग पर हम पहुंचेंगे, यानी जन्म का वृत्तांत। देखो कथा तो बहुत छूट जाती भैया, समय उतना ही है हमारे पास। अपने समय की परिधि में ही रह करके आप लोग बड़ा सुंदर सत्संग कर रहे, बड़ी प्रसन्नता है मुझे। कम से कम बढ़िया सुनने को, सत्संग करने का मौका मिला। कल आए और भगवान के जन्म की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट दे दी हमने ने परीक्षित जी के, सो जी अपनी कल व्यवस्था करें। सब व्यवस्था यहाँ पे बैलून वगैरह, गुब्बारे, टॉफी, जो भी समझो आप, सारी व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। और ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और हो सके तो काले कपड़ा पहन के ना आवे, बढ़िया पीले पीले पहन के आइयो काल, बढ़िया पीली पीली साड़ी, पीले सूट बढ़िया, और पीली सदरी, काले वस्त्र न पहनो तो ज़्यादा अच्छे, कल भगवान का जन्म है। बोल कन्हैया लाल की। और बिन पिए नशा हो जाता है।